दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। अक्सर हमारे चैनल पे आते हैं और आपको इंटरनेशनल जो इवेंट्स है, वो घटनाएं हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड की, उनके बारे में बताते हैं। एक्सपर्ट है इस मामले में ये। आज काज़मी साहब का बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल पे। ये जो इज़राइल का और यूएई का डिप्लोमेटिक गठबंधन हुआ है, एक रिलेशन हुआ है, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। और सोचा जा रहा था कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अरब वर्ल्ड में, इसके ख़िलाफ़ कुछ वो होगी। तो पाकिस्तान और तुर्की वगैरह ने थोड़ा बहुत किया है उसके ऊपर, वहाँ पे सरकार ने, जनता ने नहीं, लेकिन एकदम से खामोशी सी छाई हुई है। और डिप्लोमेटिक उनके रिलेशन भी बन गए। अब तो टेलीफोन भी शायद डायरेक्ट टेलीफोन की भी शुरू होने वाले हैं। हो गया। तो ये आखिर क्या है, इसके आगे आउटकम क्या हुए, इसके आगे अरब वर्ल्ड में, और क्या इजराइल और भी जगह जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। मुझे तो अभी ऐसे इंडिकेशंस हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ राजधानियों से, वाशिंगटन से, तेल अवीव से, रियाद से, मस्कत से, मनामा से, कि अभी ओमान और बहरीन भी जल्दी ऐलान कर सकते हैं इजराइल के साथ। ये एक बड़ी खबर है। और अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि वो सऊदी अरब से भी कह रहे हैं कि वो जल्दी वो भी अनाउंस कर दें। यानी बातचीत पहले से हुई? हाँ, बातचीत पहले से। ये तो बहुत अरसे से, भाई हमें याद है भारत की जो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स की इजराइल की फ़्लाइट के लिए सऊदी अरब ने अब से तकरीबन 2.5 साल पहले अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। तो जाहिर है वो इजराइल को फेवर ही तो था, तो ताल्लुकात की बुनियाद पर तभी होता है। जो उससे पहले होता था कि तकरीबन 2.5-3 घंटे की ज़्यादा फ़्लाइट टाइम लगता था तेल अवीव पहुँचने में, और अब भारत की उसमें कम टाइम भी लगता है और जल्दी पहुँचती है फ़्लाइट। तो वो चीज़ें तो बहुत दिन से अंदर तैयार हो रही थी। और मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के, वो बाकायदा उन्होंने जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद में, जब वो एक तरह से घिरा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके बाद जब वो विदेश की यात्रा की थी, कुछ यूएई और बहरीन और इजिप्ट भी गए थे, तो उन्होंने इजराइल से इन मुल्कों के ताल्लुकात कायम करने के लिए बाकायदा बातचीत की थी। इस किस्म की रिपोर्ट्स आई थी। और अभी जो सूरत हाल है वो एक तरफ तुर्की, ईरान, किसी हद तक पाकिस्तान ने उतनी ऊंची आवाज़ से बात नहीं की, लेकिन तुर्की ने बड़ी सख्ती से लिया है। एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछूंगा, तुर्की का क्या स्टैंड रहेगा इस पूरे? देखिए, तुर्की का बड़ा डुअल वो रहता है। एक तरफ उसके खुद डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं तुर्की से, इजराइल से बहुत पहले से हैं। आजकल वो कहते हैं कि ताल्लुकात कुछ ख़राब हैं कुछ बरसों में, लेकिन अब यूएई ने ताल्लुकात किए। तो अब तुर्की ने धमकी दी है कि साहब हम यूएई से ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे, और या तो हम ख़त्म कर देंगे या हम अपना एम्बेसडर वहाँ से बुला लेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हागिया सोफिया को मस्जिद वापस बनाने का जो एक एक्शन उनका था, जिसे बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं दुनिया के मुसलमान, मुस्लिम वर्ल्ड में, तो वो एक तरह से वो एक इमेज बिल्डिंग का जो सिलसिला था, वो उस इमेज बिल्डिंग के सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने इजराइल के ख़िलाफ़ एक तरह से बहुत ही मजबूत किस्म का बयान दिया है। ईरान के बयान पर एक तब्दीली, मतलब जो बड़ा डेवलपमेंट है वो ये है कि हसन रूहानी ने ये कहा कि ये मुसलमानों से बड़ा धोखा है और ये बड़ा ख़तरनाक फ़ैसला है जो इन्होंने लिया है। उसके बाद ईरान के चार्ज डी अफेयर, जब किसी मुल्क में एम्बेसडर नहीं होता तो चार्ज डी अफेयर संभालता है, उसको उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया और बहुत ही सख्त अल्फाज का एक मेमो उन्हें दिया है। तो इसमें अब ईरान वाले मामले में, यानी एक तरह से इजराइल के आते ही इन अरब मुल्कों के और ईरान के बीच में टेंशन का सिलसिला शुरू हो गया। नहीं, बुनियादी काम इजराइल का इस इलाके में यही होगा
कि अरबों को ईरान से टकराएं, हालात और कशीदा करें, ताल्लुकात और ख़राब करें, हथियार और ज़्यादा बेचें, वो एक सिलसिला इसमें चलेगा। इसमें मैं आपसे एक बात हाँ, पूछना हाँ, चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हाँ। जानना चाहेंगे कि तुर्की का क्या रोल रहेगा पूरे उसमें, क्योंकि चेंज हो रही हैं। हाँ। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग जो हाँ, हैं हाँ। कि ऐसा चल रहा था तो आगे ऐसा होगा। हाँ। जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरीके से एकदम से तब्दीलियां आ रही हैं पॉलिटिक्स में, हाँ। तो तुर्की क्या स्टैंड लेगा? क्योंकि तुर्की अपने आप में मजबूत है नहीं, मेरे ख्याल से इस्लामिक उसका लीडर भी बनना चाहता है। हाँ, देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि तुर्की ने एक बयान दे दिया, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करेगा, इसलिए वो नेटो का मेंबर है और अमेरिका से भी ताल्लुकात उसके ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक का मैं इस तरह से कहता हूँ कि ट्रंप अपने लिए उन्हें इस्तेमाल कर ले, वो एक चीज़ है। ये तो तकरीबन सभी मुल्कों के साथ है, लेकिन ताल्लुकात उससे भी हैं, तो वो इजराइल से और ज़्यादा पंगा नहीं लेगा, ना यूएई से। एक बयान था, वो दे दिया फौरी तौर पर, लेकिन उस पर अमल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अमल हो पाएगा। कि इसका बेस क्या है? देखिए, बेस ये है कि उन्होंने अपनी एक इमेज बिल्डिंग के लिए एक बयान दे दिया, लेकिन अब वो अमेरिका और इजराइल को इतना भी नाराज़ नहीं करेंगे कि वो अपना एम्बेसडर बुला लें या डिप्लोमेटिक ताल्लुक़ ख़त्म कर दें यूएई। अच्छा, उसके साथ ही आप ये देखिए कि पाकिस्तान का रिएक्शन भी नहीं आया तो कोई सख्त। पाकिस्तान तो बहुत खामोश है। पाकिस्तान की खामोशी की वजह है, वहाँ भी इजराइल से ताल्लुकात कायम करने की बात पिछले कई साल से चल रही है। तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक इजरायली जहाज़ इस्लामाबाद में उतरा और कई घंटे रहा, उसके फ़ोटो वगैरह भी आए। ख़ुद इजराइल के एक जर्नलिस्ट ने फ़्लाइट को जो ट्रैक करने वाली वेबसाइट है उसके हवाले से बाकायदा इस्लामाबाद में एक इजरायली जहाज़ आने की बात कही थी। तो वो भी खामोशी से कहीं ना कहीं ताल्लुकात बढ़ाने की बात करते हैं। और देखिए, ये सऊदी अरब के का एक एलाई है बहुत मजबूत, और सऊदी अरब ही कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम मुल्क इजराइल को एक्सेप्ट करें। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? वजह देखिए, मगरिब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसने ईरान को बियॉन्ड साइज़ बड़ा दिखा करके ख़तरा इन सब अरब मुल्कों से ये समझाया है कि आप इजराइल से ताल्लुकात कर लो, इजराइल ही टक्कर दे सकता है ईरान को, इसलिए अगर आपको अपनी जान बचानी है तो इजराइल के नज़दीक जाओ। इससे इजराइल को फ़ायदा ये होने वाला है कि वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर, सेफ़ महसूस करे अपनी नेबरहुड में। उसको, इजराइल को सेफ़ सिक्योर करने के लिए, तो कारोबार बढ़ाने के लिए इन मुस्लिम मुल्कों का इजराइल के नज़दीक जाना ज़रूरी है। इस प्लान के तहत ये सबको लाया जा रहा है। जब सभी लोग, ख़ास तौर पे मुस्लिम मुल्क इजराइल को कबूल कर लेंगे तो जाहिर है वो एक परमानेंट एक मुल्क होगा। फिर वो ईरान जैसी आवाज़ उठाता है कि उसे मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं करता, ज़ायनिस्ट एंटिटी कहता है, तो वो उस आवाज़ को उठाने वालों को कमज़ोर करने का एक तरीक़ा है। लेकिन इससे तो पूरा एक जो तनासब कहना चाहिए कि बैलेंस बिगड़ जाएगा। हाँ, बैलेंस बिगड़ेगा, लेकिन वो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक्सेप्ट कर लें सऊदी को, क्योंकि सऊदी की बड़ी बड़ी मुखालफत हो रही, खुद पाकिस्तान में मुखालफत कर देता है, जबकि एहसानों से दबा हो गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने भी तो बिल्कुल ऐसे ही किया ना, जैसे मैं तुर्की के बारे में कह रहा हूँ कि वो उस पर अमल नहीं करेगा। पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का बयान आता है कि कश्मीर पर जीसीसी का आज तक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं हुई और अब हम मजबूर हो जाएंगे, हम अपने कॉल करेंगे मुस्लिम मुल्कों की। लेकिन अगले ही दिन खबर आ गई इस्लामाबाद से कि पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जो हैं वो रियाद जा रहे हैं मनाने के लिए, बात करने के लिए। तो जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत अरसे से खैरात और क्या क्या
खाई है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान का तो वो एक लंबे अरसे से सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के बहुत से हमारे देखने वाले होंगे, हो सकता है आप लोगों को ये बात सख्त लगे, लेकिन एक लंबे अरसे से सऊदी अरब की तरफ से बहुत कुछ आ रहा है। आपके यहाँ इस्लामाबाद में जो मस्जिद है फैसल मस्जिद, वो उस मस्जिद के बहाने कितने और मकान बन गए इस्लामाबाद में, मैं खुद जा कर के देखा, बताया लोगों ने। तो वो रिलेशन, लेकिन एक बात है ना, सऊदी अरब का तो मदाखला है, तो उसका पैसा जो पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री, वो कहेंगे मेरा पैसा है। लेकिन इसराइल जब आएगा तो इसराइल तो मतलब जब से इस्लाम आए तब से दुश्मन माना जाता है यहूदी। हाँ, लेकिन इस वक्त अगर क्या इसको ये खिलवाड़ नहीं होगा एक किस्म से जो देखिए आम आदमी तो इस्लाम के हिसाब से सोचता है, लेकिन ये जो हुक्मरान तबका है ना, उन्हें सिर्फ अपनी अय्याशी, ज़रूरत, पोस्ट वो बाकी रखनी है, इसलिए वो तो बदलते रहते हैं। उनके लिए मज़हब कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती और उस तरफ ही जा रहे हैं सब। अब आखिर में चलते चलते मैं पूछूंगा कि इसका क्या होगा, जरा चंद अल्फाज में आप बताएंगे। देखिए आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि ये अरब मुल्कों की और हुकूमतें इजराइल के नज़दीक जाएंगी, लेकिन जैसे ही अरब लोगों को, अवाम को मौका मिलेगा, वो अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ हो सकता है कोई उठ खड़े हों। हालांकि उसके इम्कान भी कम इसलिए हैं कि वहाँ मीडिया आज़ाद नहीं है, वहाँ लोगों को बाहर निकल कर के सड़क पे आकर के कोई नारा लगाने की गुंजाइश नहीं है, और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ एक एक आदमी पर नज़र रखती हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने नफ़रत की बात फैलाई, तो वहाँ सोशल मीडिया पे कुछ लोग एक्टिव हो गए। हो सकता है कि वो अपनी सरकारों के फैसले के बारे में, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है बाहर से पढ़ के, उसके दिमाग खुले हुए हैं, तभी तो ये हो रहा कि फलाने कंट्री के लोगों को हटाइए और अरब के लोगों को, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़े ना, उनके दिमाग खुले हुए, नहीं तो वो गुलाम बनाते हैं। वो तो देखिए, वो तो गुलाम बना के तैयार करते हैं। तो आगे का मैं पूछा था कि आगे भविष्य क्या है? भविष्य ये है कि टेंशन बढ़ेगी, हालात ख़राब होंगे, और जहाँ मेरा तो यकीन है कि जहाँ अमेरिका और इजराइल पहुँचते हैं वहाँ के हालात ख़राब ही करते हैं, वो अच्छा नहीं करते, और अच्छा करने के लिए वो आते भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब कि आपने एक नए एंगल से जो ताल्लुकात यूएई और इजराइल में हो रहे हैं, और ये भी बताया कि आगे चल के हो सकता है कि अरब वर्ल्ड के कुछ और लोग साथ में जुड़ जाए, जैसी कि कोशिश चल रही, जैसी कि बातचीतें चल रही हैं, काफ़ी डिप्लोमेटिक हो रही है। आगे देखिए क्या होता है, आगे जो बात होगी आपके सामने आप पेश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।